ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक खास माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दुखी और दरिद्रता से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रदोष का व्रत इन सभी दुखों से पार लगाने वाली नौका के समान है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 21 नवंबर को रखा जाएगा। इस बार ये व्रत बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ रहा है और आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। बहुत ही प्रिय है भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन। और उसी प्रकार त्रयोदशी तिथि, जिसे कि हम प्रदोष तिथि के नाम से जानते हैं, यह तिथि भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। और इस दौरान प्रदोष काल में महादेव की पूजा करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। क्योंकि ये व्रत सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के दिन समस्त, जैसे देव, गंधर्व, ब्रह्म, बेताल, दिव्यात्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप से शिव जी में समा जाते हैं और कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिवलिंग के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में पूजा के दौरान जो व्यक्ति स्कंद पुराण में वर्णित प्रदोष स्तोत्र का पाठ करता है, सदाशिव उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं, उनके सभी संकट को हर लेते हैं और हर कार्य में उसे सफलता मिलती है। इसलिए प्रदोष के दिन भले आप व्रत रखें या ना रखें, वैसे तो व्रत रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर व्रत नहीं भी रखते तो भी आज के दिन आपको महादेव को नहीं भूलना चाहिए। महादेव की पूजा अर्चना प्रदोष काल में भगवान के मंदिर में जाकर अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 21 नवंबर सोमवार प्रातःकाल 10:06 से हो रहा है और इसका समापन मंगलवार 22 नवंबर प्रातःकाल 8:49 पर हो जाएगा। और क्योंकि 21 तारीख को प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए यह व्रत सोमवार के दिन 21 नवंबर को रखा जाएगा और इसका नाम सोम प्रदोष पड़ रहा है। पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 21 नवंबर शाम 5:28 से 21 नवंबर रात्रि 8:05 तक। अब कई लोगों की ये समस्या होती है कि प्रदोष काल में मंदिर तो जाते हैं लेकिन मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं करने देते, जल नहीं चढ़ाने देते। तो कोई बात नहीं, ऐसे में आप भगवान के दर्शन करें, उनके आरती में शामिल हो, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान के दर्शन मात्र से, यानी कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के कष्ट समाप्त होते हैं। तो भगवान के दर्शन अवश्य कीजिएगा आज के दिन। और जो लोग मंदिर भी नहीं जा सकते, ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि प्रत्येक प्रदोष को, आपको इस प्रदोष में तो ये करना ही है, लेकिन प्रत्येक प्रदोष को एक दीपक लीजिएगा, दीपक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक लें और इसे घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ महादेव का स्मरण करके घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिएगा। ऐसा आप प्रत्येक प्रदोष को करना आरंभ कर दीजिए, फिर देखिए कि जीवन में कितना सुंदर बदलाव आता है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे धन संबंधित कोई भी समस्या हो, तो इसके लिए सोम प्रदोष के दिन बड़ा ही सुंदर दिन प्रदोष पड़ रहा है। बार बार आपसे कह रही हूँ, तो इस दिन आप लोग चूकिएगा नहीं। भगवान भोलेनाथ की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना तो जरूर कीजिएगा। साथ ही शिव महापुराण में वर्णित एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय आपको बता रही हूँ, ये आज के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय के लिए आपको एक धतूरा ले लेना है। धतूरा आप बड़ा फल ले, छोटा फल ले, कोई बात नहीं। कई बार कमेंट आते हैं कि छोटे छोटे फल प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या इससे उपाय कर सकते हैं? यानी बिल्कुल कर सकते हैं। धतूरे का फल आपको लेना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अब यह उपाय आपको भगवान के मंदिर में, यानी कि महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास जाएं। अब आप शिवलिंग के पास जाकर, महादेव का एक नाम है हाटकेश्वर महादेव, तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके यह धतूरा आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब समर्पित करने का तरीका आपको बिल्कुल अच्छे से सुनना है कि समर्पित करना कैसे है। जो धतूरा आप शिवलिंग पर रखेंगे,
इसका जो डंडी वाला हिस्सा है वह आपके विपरीत हो, इस बात का सदैव आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप स्क्रीन पर देखिए, आप ज़्यादातर जब भी हम पूजा करते हैं तो जो सही दिशा होती है शिवलिंग पूजन की वो ये होती है कि हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। तो जब आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान का पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग पर यह धतूरा चढ़ाएंगे तो धतूरा का जो फल है उसका मुंह भी आपकी ओर हो और यह डंटी वाला हिस्सा जो है उसके विपरीत, यानी कि उत्तर दिशा की ओर इसके डंडी वाला हिस्सा होगा। एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देखिए, मान लीजिए कि आप इस स्थान पर खड़े होकर धतूरा चढ़ा रहे हैं तो धतूरे का जो मुंह है वह आपकी ओर होगा और डंडी वाला हिस्सा आपके विपरीत इस तरफ होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह धतूरे का फल आपको चढ़ाना है। धतूरे के डंडी का हिस्सा आपके मुंह के विपरीत दिशा में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यह चढ़ाने के बाद एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए, जो धन संबंधी समस्या है उस कामना के साथ हटकेश्वर महादेव का ध्यान करके अर्पित कीजिएगा। महादेव को प्रणाम करने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बैठ के महादेव का ध्यान कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे तो आप आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद वो जो धतूरे का फल आपने चढ़ाया था शिवलिंग पर, इसे आप उठाकर ले आइए घर में और घर में अपने धन वाले स्थान पर यानी कि तिजोरी पर, यदि व्यापार करते हैं कहीं आपका दुकान है तो वहाँ पर दुकान में जो तिजोरी है, लॉकर है, वहाँ पर जाकर आप एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। अब इसको रखना कितने दिनों तक है, तो इसे आप अगली प्रदोष, मान लीजिए इस प्रदोष को आप कर रहे हैं तो अगले प्रदोष को पुनः इस उपाय को कीजिएगा और जो नया धतूरा आप लेकर आएंगे इसे आप लाल कपड़े में बांध कर रखें और पुराने वाले धतूरे को उठाकर आप इसे विसर्जित कर दें। ऐसा आपको लगातार 5 से 7 प्रदोष तक करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं, आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, जो व्यापार है वह धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगेगा। इस उपाय को आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रदोष के दिन जो भी आप उपाय कर रहे हैं, इस दिन आप व्रत नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन जो भोजन आप लेते हैं वह सात्विक हो। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस उपाय को करना है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।